क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है। अ कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H9N, कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H9N, ठीक है। और फिर आपसे क्या बोलता है, रिएक्ट्स विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इट रिएक्ट्स विद बेंजीन सल्फोनिल, यानी बेंजीन सल्फोनिल ये हो गया क्लोराइड, रिएक्ट्स विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक। और फिर क्या बोलते हैं, टू गिव अ सॉलिड, टू गिव अ सॉलिड, टू गिव अ सॉलिड, एक सॉलिड, ठीक है जी, व्हिच इज इनसॉल्युबल इन अल्कली, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हिंसबर्ग टेस्ट क्या था। हिंसबर्ग्स रीजेंट is can be used to distinguish between primary, secondary and tertiary amines। रिएक्शन क्या थी पहले चेक करो, तो फिर देखेंगे कि कंपाउंड क्या था। रिएक्शन ये थी कि अगर आपने बेंजीन सल्फोनिल, अगर आपने बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को अगर आपने एक अमाइन दे दिया RNH2, अगर आपने उसको एक अमाइन दे दिया RNH2, तो ये Cl निकालता था, ठीक है। और उसके बाद आपको मिलता था क्या, चेक करते हैं, ये S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहां पर आपका N, यहां पर R और यहां पे H, ठीक। फिर मैंने आपको समझाया था कि ये जो आपका H होगा ये एसिडिक होगा, और ये H एसिडिक क्यों होगा, उसकी वजह थी, उसकी वजह ये थी कि देखिए अगर आप इस H को बाहर निकाल दो तो बचेगा आपके पास ये नेगेटिव, और ये जो चार्ज नेगेटिव है बहुत आराम से A डबल बॉन्ड B, B सिंगल बॉन्ड C रेजोनेंस, A डबल बॉन्ड B, B सिंगल बॉन्ड C रेजोनेंस से आराम से स्टेबलाइज हो रहा है, यानी इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो बहुत आराम से स्टेबलाइज हो रहा है, इसलिए ये कंपाउंड अच्छा खासा एसिड होगा। चलिए प्रूफ क्या है, अगर आप ये कहते कि एसिड है तो इसका बेस दे दीजिए, बेस में ये डिसॉल्व होना चाहिए, यानी कि ये जो कंपाउंड है वो सॉल्युबल होना चाहिए। ये बेस में कैसा होगा, सॉल्युबल हो जाता है, और सॉल्युबल अगर हो रहा है तो एक एसिड ही बेस के साथ रिएक्शन करेगी तभी वो सॉल्युबल होगी, अदरवाइज वो सॉल्युबल नहीं होगी। तो ये जो कंपाउंड है वो एसिडिक है, NaOH आपने बेस दे दिया। अब इसने क्या क्वेश्चन पूछा है, ध्यान सुनना, क्वेश्चन ये पूछा है, ये तो प्राइमरी साथ, सेकेंडरी के साथ एक क्वेश्चन क्या थी कि अगर आपके पास यहाँ पे R होता तो सेकेंडरी होता, और ये अगर आपके पास R होता और अगर आपने इसको NaOH दिया होता तो आप साफ देख सकते हैं यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, और अगर यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन ही गायब हो चुका है तो अब इसकी सॉल्युबिलिटी NaOH में नहीं होगी। इन केस ऑफ टर्शरी, याद कीजिए टर्शरी में आपके पास यहाँ पे R होगा और यहाँ पे आप समझ सकते हैं HCl रिमूव ही नहीं होगा, इससे रिएक्शन नहीं होगी। तो इसलिए आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों अमाइंस को अब डिस्टिंग्विश करने के लिए आप आराम से यूज कर सकते रहे हिंसबर्ग्स टेस्ट। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, कंपाउंड है C3H9N, और वो ये आपको बता रहा है कि वो जो भी बनाएगा वो NaOH में सॉल्युबल नहीं होता, उसने एक सॉलिड बनाया, सॉलिड, उसने एक सब्सटेंस बनाया जो सॉलिड था और वो NaOH में सॉल्युबल नहीं हुआ। तो अब ये चेक करना है कि NaOH में सॉल्युबल नहीं हुआ तो कंपाउंड क्या था, यानी कि रिएक्शन तो हुई ना, रिएक्शन हुई बट ये स्टेप नहीं हुआ, तो कौन सा अमाइन होता है इसमें रिएक्शन होती है बट वो NaOH में सॉल्युबल नहीं होता है, तो सेकेंडरी होता है। दोबारा सुनिए, प्राइमरी में ये भी बनेगा और NaOH में सॉल्युबल भी होगा, सेकेंडरी में ये बनेगा बट NaOH में सॉल्युबल नहीं होगा, और टर्शरी में यही नहीं बनेगा। तो कंपाउंड के लिए क्या होता है आपको कि ये कंपाउंड ये बना रहा है बट NaOH में सॉल्युबल नहीं हो रहा है, इसलिए जो कंपाउंड आप सोचेंगे वो सोचेंगे 2 डिग्री यानी सेकेंडरी, और सेकेंडरी मतलब ये होता है कि N पे कम से कम 2 जगह R लगेंगे ऐसे, और एक R और एक H आएगा और यहाँ पे आएगा लोन पेयर, ये बनेगा आपका सेकेंडरी अमाइन। कितने कार्बन है, 3, तो जाहिर सी बात है एक कार्बन आपने यहाँ पर अटैच करना है और यहाँ पर आपको 2 कार्बन अटैच करने पड़ेंगे, ठीक है, किसी भी जगह। यहां पे आप C2H5 कर दीजिए, यहां C3 कर लीजिए, यहां C2H5, यहां CH3, तो कंपाउंड जो होगा C3H9 वो आपका ये होगा। सपोज इसी क्वेश्चन में बोलता कि वो बताइए जो
रिएक्शन ही नहीं करेगा तो वो कंपाउंड कैसा होता? तो वो कंपाउंड ऐसा होता, यह H होता, यहां CH3 होता, यहां पर CH3 होता और यहां भी CH3 होता। इस बात को एक बार और ध्यान सुनिएगा, और फिर यहां पे H नहीं होता, सिर्फ यहां लोन पेयर होता। ठीक, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। क्या बोलता है कि भाई एक कंपाउंड है C3H9N और उसके बारे में कहा कि जब वो हिंसबर्ग्स रीजेंट यानी एराइल सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है, इससे जब रिएक्शन करता है तो एक सॉलिड बनाता है जो NaOH में सॉल्युबल नहीं होता। तो हमने ये देखा, हमें याद आना चाहिए कि हिंसबर्ग्स पूरा टेस्ट किया था, उसमें रिएक्शन कैसे कैसे होती थी। फिर याद आया कि इसमें एक रिएक्शन होती थी जो कंप्लीट जाती थी, NaOH सॉल्युबल, वो प्राइमरी की थी, यहां तक रुकेगी, सेकेंडरी रिएक्शन ही नहीं होगी, टर्शरी। तो इसके हिसाब से रिएक्शन यहां पर रुक रही है, राइट। इससे कंपाउंड क्या होगा? सेकेंडरी। और सेकेंडरी कंपाउंड यानी कि इस एंड पे 2 अल्काइल ग्रुप और एक H अटैच होगा, इसे आप सेकेंडरी बोलते हैं, और इसलिए कंपाउंड आपका ये होगा। नोट कर लीजिए इस बात को।